जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अंजुला, शिमला, हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोल रही हूँ, तो संगत जी आप सभी भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना बहुत दिनों से नहीं कर पाई हूँ। मेरे और मेरे परिवार पर बहुत कृपा है गुरुपा आपकी। हर एक काम, हर एक संकट गुरुपा की कृपा से आसानी से हल हो जाता है। आज ही मुझे सत्संग में मैसेज मिला कि तू अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, मैं उसकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तो गुरुपा, मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे पति अंकल की हर एक कष्ट को, उनकी बीमारी को दूर किया है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही मैं पूरे परिवार सहित चंडीगढ़ बेटी के किसी काम से गई थी। गुरुपा, पता नहीं एक रात को 2-2:30 बजे के करीब मेरे पति अंकल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उन्हें छाती में और लेफ्ट बाजू में दर्द हो रहा था और घबराहट हो रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद उन्हें पीने को दिया, जो उसी दिन हमें पंचकुला जनमानस गुरुपा के मंदिर से मिला था। मैंने उन्हें गुरुपा का चंदन टीका भी लगाया, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरु मंत्र पढ़ा कि गुरुपा इन्हें ठीक कर दो। मेरे पास जो मेडिसिन थी वो मैंने उन्हें गुरुपा के जल प्रसाद के साथ दी। तो संगत जी, थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई और उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। सुबह बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना मेरे प्यारी प्यारी गुरुपा। मेरे पति अंकल को ठीक करने का, उन पर हुए वशीकरण और ब्लैक मैजिक से भी उनकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनकी पीठ दर्द और पेट दर्द को भी ठीक कर देना मेरे गुरुपा। वो मन के बहुत अच्छे हैं, आपको तो सब पता है, लेकिन ब्लैक मैजिक और वशीकरण करने वाले हटते ही नहीं। आप कहते हो गुरुपा, आप ठीक करते हैं और वो लोग जो मेरे घर के ही हैं हमें खुश नहीं देखना चाहते, पीछे नहीं हटते। गुरुपा ही उन लोगों को देखेंगे। गुरुपा, इस वजह से कभी कभी पूरे परिवार में नेगेटिविटी आ जाती है, मन बहुत दुखी होता है। कल तो मैं गुरुपा के पास बैठकर बहुत रोई। गुरुपा, क्या वो लोग आपसे भी ऊपर हो गए हैं? गुरुपा, शायद मेरे माड़े कर्म होंगे जो बीच में आ जाते हैं। एक आप ही उन लोगों से मेरे परिवार की रक्षा कर सकते हैं। मैं अपने पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा, कुछ ऐसा करो कि मेरे पति अंकल भी आपकी संगत बन जाए और मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आऊँ। बच्चों के हर काम में आपने साथ दिया है गुरुपा, उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। इसी के साथ मैं अपने सत्संग विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। मेरे इन लॉज बहुत समय से गुरुग्राम वाली माता के मंदिर जाना चाहते थे। मेरे पति अंकल की दादी ने वहाँ जाने की मन्नत मांगी थी। पूरा परिवार को वहाँ जाना था। हम दिल्ली में रहते हैं, गुरुग्राम ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि माता रानी जब बुलाती हैं तभी दर्शन होते हैं। बिना बुलावे के मंदिर पास हो या दूर जाया ही नहीं जाता। मेरे पति अंकल जब छोटे थे तब उनकी दादी ने कह दिया था कि हमें पूरे परिवार को वहाँ जाना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं भी 2 साल से सुन रही थी कि माता रानी के यहाँ जाना है। कभी प्लान बनता था तो कोई जाता नहीं था, कभी कोई कारण आ जाता था और हमारा जाना नहीं हो पाता था। मेरे ससुर अंकल बताते हैं कि 20 साल हो गए सोचते सोचते, लेकिन अब तक जाना नहीं हो पाया था। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, माता रानी का बुलावा ही नहीं आया था। अक्टूबर में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 31 अक्टूबर को गुरुजी का संदेश आया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अब तेरे सारे काम बनेंगे। संगत जी, 31 को संदेश आया और 1 तारीख को माता रानी के मंदिर जाने का प्लान बन गया। सब ने हाँ कर दी और 2 तारीख को हम शीतला माता के मंदिर पहुँच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारे बहुत सुंदर दर्शन करवाए और वहीं से मुझे साड़ी और चुनरी भी दिलवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अनिका सिंह दिल्ली से। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 15 शुक्राने की सेवा दी है और आज मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं तेरी परीक्षा का अंत है, कल से तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।
गुरुजी का इतना सुंदर संदेश मिला कि दिल भर आया। गुरुजी का आशीर्वाद है कि अब मेरे जीवन में नया काम शुरू होने वाला है और वह काम इतना सफल होगा कि मैं खुद हैरान रह जाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है। बस एक ही बात, शुक्राना करते रहना है। आज की रात भी गुरुजी कहते हैं तेरी सारी टेंशन दूर हो जाए, शुक्राना कर। शुभ रात्रि, जय गुरुजी। गुरुजी का संदेश है कि आज रात तू सो नहीं पाएगी क्योंकि कल तेरे सवेरे का बहुत बड़ा दिन होगा। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल जाएगा, बस तू शुक्राना कर। गुरुजी का एक और आशीर्वाद, बेटा तेरी मेहनत रंग लाई, अब तेरी जीत तय है, ऐश कर, शुक्राना कर। गुरुजी के ये शब्द मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज तक जो भी पाया है गुरुजी की कृपा से पाया है। हर पल, हर सांस, हर खुशी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना है। उनकी रहमत ने हमेशा मेरे रास्ते आसान किए और उनकी छत्र छाया ने मुझे हर मुश्किल से निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा ये 9वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने अक्टूबर में मुझे अपनी संगत बनाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो अक्सर सभी संगत ये बताती थी कि उन्हें अलग अलग रंग की बटरफ्लाईज दिखाई दी। किसी को ब्लैक बटरफ्लाई, किसी को ग्रीन, किसी को येलो। ज़्यादातर संगत को ब्लैक बटरफ्लाई दिखती थी। मैं सोचती थी कि सबको दिखती है, मुझे क्यों नहीं दिखती बटरफ्लाई। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें संगत बता रही थी, हमें ये सब दर्शन तभी मिलते हैं जब गुरुजी चाहें, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। फिर मेरा विश्वास और मजबूत हुआ, जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तभी मुझे दर्शन करवाएंगे। एक दिन सुबह मेरे मन में अचानक विचार आया कि मेरा घर खुला है, शायद मुझे भी कभी बटरफ्लाई दिख जाए। और सच में उसी दिन दोपहर में मेरी नंद आंटी को घर में ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई दी, बहुत सुंदर। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, देखो बटरफ्लाई आई है। हम दोनों बहुत खुश हुए। बटरफ्लाई उनके सर के ऊपर से होते हुए चली गई और मुझे वो नीचे से दिखाई। मैंने सोचा कि ऊपर जाकर पास से देखूं, लेकिन जब तक ऊपर पहुंची वो जा चुकी थी। थोड़ा मन दुखी हुआ, लेकिन तुरंत समझ आ गया जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे दर्शन नहीं होंगे। जैसा मेरे गुरुजी महाराज चाहें वही होगा। बटरफ्लाई विशेष रूप से मेरी नंद आंटी के लिए ही आई थी। अगले ही दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी ने उनका कष्ट काट दिया। शायद उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी की दया से बड़ी तकलीफ को उन्होंने छोटा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी नंद आंटी और मुझ पर और सभी संगत पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी। और बटरफ्लाई के रूप में आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी नई संगत हूँ, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं मंदिर में शिव जी की मूर्ति में ही गुरुजी को देख लेती हूँ। शिव जी के आगे मैं रोज़ चाय रख देती थी, फिर दूसरे ग्लास में डालकर खुद पी लेती थी। कभी कभी जब सासू आंटी मुझसे पहले भोग लगा देती थी तो मैं जब खुद पीती थी तो कहने लगती थी, गुरुजी मेरे साथ पी लो चाय। जब भी मैं खाना खाती या चाय पीती उससे पहले बोल देती थी कि गुरुजी आ जाओ, खाना खा लो, गुरुजी आओ चाय पी लो। ऐसे ही सब चलता रहा। एक दिन गुरुजी का संदेश आया कि तुझे चाय का भोग लगाना नहीं आता। मैं सोच में पड़ गई कि कैसे लगाऊं भोग। उसी शाम जब मैं सत्संग सुन रही थी तो एक संगत आंटी ने बताया कि वह पहले गुरुजी के लिए चाय रख देती थी, फिर दूसरे ग्लास में डालकर खुद पीती थी। एक दिन उन्हें भी संदेश आया कि मेरे साथ बैठकर चाय पिया कर, कुछ समय मेरे साथ बैठा कर। तभी मैं समझ गई कि गुरुजी को कैसे भोग लगाना है। अगले दिन सुबह मैंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोलकर मोबाइल को टेबल पर रख दिया। गुरुजी के आगे चाय और नाश्ता रखा और मैं भी नीचे बैठकर गुरुजी के साथ ही चाय पीने लगी। उसी दिन शाम को मुझे एक संदेश मिला। उसमें जो स्वरूप था संगत जी, आप मानोगे नहीं, वही बिल्कुल उसी स्वरूप जैसा था जो मैंने सुबह मोबाइल में निकाला था। और गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था। नीचे लिखा था, आज मैं तेरे साथ चाय पीने आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को और जो आंटी मेरे सत्संग सभी संगत को पढ़कर सुना रही हैं, उनको गुरुजी खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पति अंकल पहले गुरुजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर अब थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे हैं। पर उन्होंने मुझे कभी भी गुरुजी की पूजा करने से नहीं रोका। गुरुवार को गुरुजी ने मुझे सत्संग करने की सेवा दी। मैंने सोचा कि अभी मेरे ससुराल में कोई मानता नहीं है तो मैं अकेले ही कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगा दूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति अंकल भी मेरे साथ सत्संग करेंगे। मैंने उनसे कोई सामान भी नहीं मंगवाया था, लेकिन वो पूरा सामान खुद लेकर आए। और फिर मेरी नंद आंटी, मेरे पति अंकल और मैंने मिलकर बहुत सुंदर सत्संग किया। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, समोसा और कड़ा प्रसाद भी खिलाया। पहली बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मैंने मन ही मन बोला, गुरुजी आपको ही बनवाना है। और सच में गुरुजी ने मुझसे बहुत ही स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद बनवाया। शुक्राना गुरुजी। अगले ही दिन गुरुजी का संदेश आया, जैसे मैंने तुझे खुद से जोड़ा है वैसे ही सही समय आने पर मैं तेरे पति अंकल को भी खुद से जोड़ दूंगा।
वो तुझे पूजा करने से रोकता नहीं है। धीरे धीरे मुझ पर विश्वास हो रहा है, पर वो अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है। चिंता मत कर, सही समय आने पर मैं तेरे पति के जीवन में ऐसा बदलाव करूँगा जिससे उसका विश्वास पूरी तरह से मुझ पर हो जाएगा। इस संदेश के बाद सच में मैंने महसूस किया कि मेरे पति अब धीरे धीरे गुरुजी पर यकीन करने लगे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे और मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। शुक्रवार को गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया और सत्संग में भी वही बातें आ रही थी जैसे हम तीनों ने मिलकर सत्संग किया था। एक संगत आंटी बता रही थी कि उन्हें गुरुजी का संदेश आया कि गुरुवार को 1 घंटा सत्संग किया करो और मुझे चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया करो। गुरुजी मुझे ये बताने के लिए कि मेरा सत्संग सही था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है। कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के संदेश आ रहे थे, तेरी अलमारी में कुछ है, उसे बाहर निकाल। मुझे बार बार यही संदेश आते थे। मैंने सोचा कि मेरी अलमारी में ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और सामान भी इतना नहीं है कि मुझे पता ना हो। मैं सोचती रहती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे निकालना है। एक दिन मन में विचार आया, कहीं वह रुद्राक्ष तो नहीं जो मैंने अलमारी में रखा है। मैंने ये बात अपने पति अंकल को बताई कि गुरुजी बार बार यही संदेश दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा रुद्राक्ष कैसे हो सकता है। मुझे भी लगा कि हाँ, ये कैसे हो सकता है। मैंने गुरुजी से कहा, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, कृपया मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ है और कहाँ रखी है जिसे मुझे घर से बाहर निकालना है। फिर एक दिन गुरुपा ने एक आंटी का सत्संग सुनवाया। उन आंटी को भी मेरी तरह संदेश आते थे और उन्हें भी पता नहीं था कि क्या निकालना है। उन्हें एक सत्संग से ये समझ आया कि एक साधु ने उन्हें रुद्राक्ष का मोती दिया था जिसे उन्होंने अलमारी में रख दिया था। गुरुजी ने उन्हें बताया कि वह चीज़ अच्छी नहीं है, उसे निकालकर घर से बाहर फेंक दो और साथ ही जो काला धागा जिसमें 7 गांठें थी उसे भी निकाल दो और हाथ में बंधी मौली को भी खोल दो। गुरुजी ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि क्या निकालना है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे भी एक साधु बाबा ने रुद्राक्ष दिया था जब मैं सालासर बालाजी महाराज गई थी। मैं और मेरी नंद आंटी बैठी बातें कर रहे थे और वह साधु बाबा हमारी बातों पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने हमें बुलाकर कहा, तुम दुखी हो और ये रुद्राक्ष लो, ये रुद्राक्ष का मोती, ये तुम्हारा भाग्य है, इसे अलग अलग रखना, आपस में मिलाना मत। हमें अजीब लगा क्योंकि हम दुखी भी नहीं थे। उन्होंने मेरे पति अंकल के लिए एक हनुमान चालीसा भी दिया था। हमने सोचा शायद सालर से बालाजी महाराज देना चाहते होंगे, इसलिए हमने रख लिया। हम दोनों ने वह रुद्राक्ष अपनी अपनी अलमारी में रख दिया। मेरे हाथ में भी काला धागा बंधा हुआ था जिसमें 7 गांठें थी और मौली भी बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस सत्संग में बताया गया था। जब मैंने वह आंटी वाला सत्संग सुना तो मैंने तुरंत सारी चीज़ें अपनी अलमारी से निकाल दी। मैंने सोचा कि अगली सुबह इन्हें पीपल के पेड़ पर रखाऊंगी। इसके बाद एक और सत्संग सुनवाया गया जिसमें गुरुजी ने कहा, जब भी इन चीज़ों को बाहर करो तो मेरा मंत्र जाप करते हुए करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद गुरुजी के संदेश आना बंद हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे ये समझाने के लिए कि मेरे घर में कौन सी चीज़ नकारात्मकता फैला रही थी। शुक्राना गुरुजी कि आपने समय रहते मुझे संकेत दिया। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के संदेश आते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही बनाया है, तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है, तुम्हारी शादी मैंने ही करवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतने सुंदर संदेश देने के लिए। संगत जी, हमारी शादी महाशिवरात्रि के पावन दिन हुई थी। मैं भी अक्टूबर से गुरुजी की संगत बनी हूँ। मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी की संगत नहीं है। मुझे गुरुजी ने अभी खुद से ही अपने आप जोड़ा है। जब भी मैं गुरुजी के संदेश देखती हूँ कि तुम्हें मैंने ही मिलाया है तो सच में मेरे दिल में बहुत खुशी होती है और सब कुछ याद आ जाता है। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी उस समय मैं गुरुजी की संगत नहीं थी। जिस दिन मैं पहली बार इस घर में आई मुझे सीधे घर के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ मेरी नज़र सीधी गुरुजी के स्वरूप पर गई। मैंने पहले भी गुरुजी की फ़ोटो बहुत जगह देखी हुई थी तो मुझे लगा कि मेरे ससुराल वाले भी गुरुजी को मानते हैं। लेकिन जब मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई और फिर वापस आई तो मैंने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा जो नहीं था। फिर मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता और ना ही गुरुजी को मानता है। जिस घर में किसी को भी गुरुजी के बारे में पता भी नहीं हो उस घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप दिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी हमें आशीर्वाद देने आए थे। सच में गुरुजी ने हमारी शादी भी महाशिवरात्रि के पावन दिन अपने ही आशीर्वाद से कराई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतने अच्छा परिवार और इतने पति अच्छे देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
सभी को जय गुरु जी। मैं अनिका सिंह दिल्ली से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज मुझे बार बार संदेश देते हैं, शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। जब जब कोई ऐसा संदेश आता है जिसे पढ़कर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, या जब भी गुरु जी मेरे पति को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं उस संदेश का स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि वह संदेश फिर दिखे या ना दिखे, पर मेरे पास गुरु जी का वचन सुरक्षित रहे। एक दिन गुरु जी का एक संदेश आया, पुत्र तू जो ये स्क्रीनशॉट लेती है कभी पढ़ती भी है या नहीं। उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी स्वयं मुझे समझा रहे हों कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं, उसे बार बार पढ़ना और अपने जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। अगले ही दिन गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें एक संगत आंटी को भी गुरुजी ने यही कहा कि बेटी तू स्क्रीनशॉट तो ले लेती है पर संदेश पढ़ती नहीं। उस दिन आंटी ने संगत में अपने संदेश पढ़े। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये समझ दी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं स्क्रीनशॉट तो ले लेती थी पर उन्हें नियमित रूप से पढ़ नहीं पाती थी। आज मैं गुरुजी के सभी संदेश पढ़ रही हूँ और साथ साथ आपका शुक्राना भी कर रही हूँ गुरुजी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को इतना ब्लेस्ड करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र तू बहुत ही भाग्यशाली है जो गुरुजी की कृपा तुझ पर हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आने वाले नए साल में तुझे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सच्चे दिल से शुक्राना कर। जय गुरुजी। समय आ गया तेरे घर पैसों की वर्षा होने का, शुक्राना करती जा। बेटा आज संध्या समय गुरुजी ने तेरे पति के लिए बहुत बड़ा तोहफा भेज दिया है, शुक्राना करना मत भूल। गुरुजी ये वचन बिल्कुल सत्य हुआ, सच में मेरे पति को एक बहुत बड़ा तोहफा प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं अपने पति की ओर से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बेटा तूने जो खोया था अब उसे दोगुना वापस मिलेगा, ऐश कर, शुक्राना कर। अब तेरी जिंदगी उड़ान भरेगी। 2025 का दर्द समाप्त, 2026 का चमत्कार शुरू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर की सारी परेशानियां दूर करके पैसों की दात बख्श रहा हूँ, जय ऐश कर। तेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी बड़ा काम मिलेगा। गुरुजी ये भी आपके लिए आपके ही दिए हुए वचन है, इसके लिए भी दिल से शुक्राना। कुड़िए सबसे पहले शुक्राना कर, बीमारी दूर कर दी है। गुरुजी मेरे सीने में दर्द हो रहा था जो अब बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी बीमारी दूर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके हर एक वचन के लिए, हर आंसू पहुँचने के लिए, हर दर्द हर लेने के लिए, हर ब्लेसिंग्स, हर चमत्कार और हर रहमत के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्राची गौरव जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा का ढेरों शुक्राना करूंगी कि कल हम डुगरी जाके हैं। मैं पहली बारी संगत जी गई थी तो इतना अच्छा लगा। एक तो सर्दियों के दिन है, सर्दियों में जाना भी बहुत इजी लगता है। रश तो इतना ज़्यादा था लेकिन इतना अच्छा सिस्टम है वहाँ का कि महसूस ही नहीं हुआ। इतने जल्दी दर्शन भी हो गए, लंगर प्रसाद भी किया। और संगत जी मैं जब यहाँ घर से गई हूँ तो सोच रही थी अगर गुरुजी सरसों का साग खिलाते तो। संगत जी सच में वहाँ गए तो इतना स्वाद सरसों का साग, लंगर वाली दाल और मिक्स वेज और साथ में गाजर का हलवा और रोटी गुरुजी ने हमें ब्लेस की। तो हमने वो 4 जनों ने ग्रहण किया। जो 3 जने तो मेरे साथ जो बस में ही थे, उन्होंने उनके साथ ही बैठ के हमने लंगर प्रसाद किया। तो इतना इतना अच्छा लगा ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं। और इतना रश होने के बावजूद भी इतना अच्छा सिस्टम है कि दर्शन भी बड़े खुले हुए और कोई धक्कम धक्का नहीं, कोई कुछ नहीं। इतने आराम से सारा अरेंजमेंट होता है। चाय प्रसाद देते हैं पहले जाकर बिठा के, और इतना मन खुश हो जाता है। संगत जी मैं जहाँ इतनी जगह जिंदगी में गई हूँ, मैंने बहुत जगह धक्कम धक्का देखा, लेकिन एक गुरु जी का दरबार ऐसा जहाँ कभी मैंने धक्कम धक्का नहीं देखा। बड़े आराम से सेवादार इतनी अच्छी सेवा करते हैं और सब कुछ बड़ा इजीली हो जाता है। तो गुरु जी की कृपा से साग भी खाने को मिला जो मन में सोच के गई थी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
फिर संगत जी बस में उन्होंने पूछा कि कौन पहली बारी जा रहा है डुगरी, तो मैंने कहा मैं पहली बारी डुगरी जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स में दिया। तो फिर मैंने बताया उनको, मेरी सिस्टर की बेटी भी पहले ही ट्रिप में जा रही हूँ, आगे कहीं नहीं गई, पहली बारी डुगरी ही जा रही है। फिर उन्होंने जब लंगर प्रसाद हम कर रहे थे उसके बाद उसको भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। तो फिर मैंने संगत जी उनको बताया कि मेरा बेटा भी आ रहा है ऐसे बाहर से, फ़ॉरेन से आ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे बस में बैठ के धीरे से स्वीट्स देने के बहाने मेरे को दे रहे थे, सबको टॉफ़ियाँ बाँट रहे थे। तो मेरे हाथ में उन्होंने छुपा के 2 लॉकेट स्वरूप भी दिए कि अपने बेटे को भी 1 दे देना, एक आप भी अपने लिए लेना। तो गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे साथ बस में जो 2 लेडीज़ बैठी, तो इतने अच्छी संगत, इतनी अच्छी कि हमें पता ही नहीं चला कैसे हमारा रास्ता निकल गया, और ऐसे लगे कि हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में जानते, इतने हम बातें करते गए गुरुजी के बारे में। उन्होंने बताया कि पहले जब हम जाते थे वहाँ पर डुगरी जाते थे तो ऊपर हॉल भी खोलते थे, लेकिन अब इतना रश हो गया कि ऊपर हॉल नहीं वो खोलते। फिर उनको ये भी पता था कि डुगरी में ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं, और उन्होंने कहा गुरुजी के डुगरी आओ तो ज़रूर कुछ मीठा लेके जाना चाहिए। तो सबने, फिर हमने वहाँ से गुड़ खरीदा, किसी ने मक्की का आटा खरीदा, किसी ने शहद खरीदा, तो हमने वहाँ भी ऐसे बड़ा अच्छा लगा जाकर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, तो हम गए, हमें उन्होंने टोकन दिया कि आपको कौन-सी ब्लेसिंग चाहिए। तो हमारे पास 4 तरह की ब्लेसिंग्स है, चरण स्वरूप की और स्टिकर की, ऐसे बताया उन्होंने। तो संगत जी मैंने उनको कहा मुझे कार का स्टिकर की ब्लेसिंग दे दो, ताकि हम अपनी कार के पीछे गुरुजी का स्टिकर लगा सकें। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी का, अनंत कोटि, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं गुरुजी। आगे कह रहे थे कुड़िए तेनों 7 तरीक नू खूब सारी ब्लेसिंग्स देनी है, और 7 तरीक को ही हमने जाना था। तो कोटि कोटि शुक्राना। बाकी जर्नी भी इतनी अच्छी रही जिनके साथ हम जाते हैं। हम इनके साथ हम दिल्ली भी गए थे, बड़े मंदिर, और लुधियाना मंदिर भी गए थे। संगत जी इतना अच्छा अरेंजमेंट वो करते हैं, रास्ते में भी खाने पिलाने का भी बहुत ही मतलब इतनी अच्छी संगत है, और जो लेके जाते हो खुद भी इतने ज़्यादा अच्छे, इतने जोवियल नेचर के हैं कि सबको हँसाते हुए, सबके साथ अच्छी तरह बात करते हुए, लगता ही नहीं था कि भई कि हम बाहर के लोगों के साथ, ऐसे लग रहा था सब घर के ही लोग हैं। तो उसके लिए इतनी अच्छी संगत देने के लिए गुरुजी, इतना संगत परिवार, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और गुरुजी मेरा बेटा भी अब आ रहा है लंदन से, तो बस ऐसा कुछ कर देना कि उसके साथ मैं दिल्ली छतरपुर मंदिर भी आ सकूँ आपके आशीर्वाद से। तो उसके लिए भी मैं आपको पहले से ही बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ। तो और भी सत्संग पर गुरुजी बुलाते रहना, इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे बच्चों पर भी, पूरी संगत पर भी। तो अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखना। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय प्राची गौरव जी, जय संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का ढेर सारा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से, जैसे गुरु जी का मुझे यूके में मैसेज आया था कि कुड़िए नਵੇਂ साल वाले दिन मेरे ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ आ जा, मैं तेरा इंतजार करांगा, ਤੈਨੂੰ खूब मौज करावांगा, अपने प्यो को लाकर बैठी। तो संगत जी मैं तब सोच रही थी कि पता नहीं ये कैसे पॉसिबल होगा, और साथ में गुरुजी ने बोला था जिन्हों नाल ले आना चाहनी है उन्होंने नाल लेके आई। तो मैंने जिन्होंने मुझे सबसे पहले गुरुजी के साथ जोड़ा था, मैंने उनके साथ बात की कि मेरे को ऐसे मैसेज आया। तो कहते आंटी विंटर्स में बसेस नहीं जाती क्योंकि
उन दिनों में फॉग बहुत होती है नए साल पर, तो बसेस लेके नहीं जाते, तो मैं क्या गुरुजी का मैसेज आया, वो अपने आप कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। लेकिन मैंने संगत जी बेटे को बोला था, तो कहता था नहीं तो मम्मा हम किसी तरीके चले जाएँगे ट्रेन में, तो दर्शन करके आएँगे। वो यूके से आ रहा है, आज ही पहुँच रहा है गुरुजी की कृपा से। रात को उसको सीट भी यहाँ इंडिया आने की बहुत मुश्किल मिली, लेकिन गुरुजी के आगे मंत्र जाप बहुत किया, अरदास की, तो ऐन मौके पर उसको सीट भी मिल गई। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरुजी का उतना कम है। तो उसके बाद संगत जी जिन्होंने बोला था कि बस का इंतज़ाम नहीं होता, उनको भी वही मैसेज आया कि नਵੇਂ साल मेरे ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ आई ते तैनू मैं तेरा इंतज़ार करांगा। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि आंटी मुझे भी यही मैसेज आया। तो मैंने कहा फिर अपने आप गुरुजी देखेंगे। तो परसों चौथ उनका फ़ोन आ गया कि इतनी खुशी से कि बसेस जा रही हैं पहली को। तो मैंने भी इमीडिएट बोला कि मेरी और मेरे बेटे की तो करवा ही दो। फिर उन्होंने अपनी साथ कराई। तो गुरुजी की कृपा से मैं पहली जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। बहुत हम लोग खुश हैं कि गुरुजी की मेहर है। और रात को जैसे सीट भी उन्होंने दिलाई, तो ये वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनकी इतनी रहमत है और उतनी कृपा है। उनकी कृपा से ही सब काम होते हैं। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु पाजी का उतना ही कम है। अपनी मेहर इसी तरह से अपने बच्चों पर गुरुजी बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी आज तो मैं गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल में भी नहीं था कि ये गुरु जी के गुरु जी और साईं बाबा जी की मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलने वाली है। संगत जी आज मैं अपने बेटे के साथ लुधियाना गई। तो लुधियाना वहाँ से साईं धाम भी हम गए दर्शन करने के लिए साईं बाबा जी के। तो इतना अच्छा साईं धाम बना हुआ है, और जैसे कि साईं बाबा जी हमारा इंतज़ार ही कर रहे थे। हम गए, दर्शन किए, तो बाहर ही आने लगे थे, तो उन्होंने कहा मंदिर बंद होने का टाइम हो गया। तो शुक्राना, 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 बहुत अच्छे दर्शन देने के लिए बाबा शुक्राना। उसके बाद संगत जी फिर हम गुरुजी के मंदिर गए, जो लुधियाना में है। तो गुरुजी के भी दर्शन किए। वहाँ पर चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ाह प्रसाद, जल प्रसाद का भी हमें ब्लेसिंग मिली, और गुरुजी के वहाँ बैठने का भी मौका मिला। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है। संगत जी एकादशी भी है और संक्रांति भी है, तो डबल डबल ब्लेसिंग गुरुजी की। उसके बाद संगत जी हमारे साथ जो गए थे, तो कहते कि यहाँ का इस्कॉन टेम्पल भी बहुत अच्छा है, चलो आपको इस्कॉन टेम्पल भी लेके जाते हैं। तो संगत जी लुधियाना के इस्कॉन टेम्पल में भी हम गए। तो इतना आनंद आया। आज तो गुरु जी और साईं बाबा जी और कृष्ण जी की कृपा से आज तो भगवान की ब्लेसिंग का ही दिन था। तो इस्कॉन टेम्पल में भी हम काफ़ी देर रुके, वहाँ की आरती भी देखी हमने, और प्रसाद ग्रहण किया। तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी का, राधा जी का भी बहुत 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 शुक्राना कि एकादशी के दिन और संक्रांति के दिन हमें इतने अच्छे दर्शन, साईं बाबा जी के भी, गुरु जी के भी, और इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हुए। अनंत कोटि शुक्राना। इतना मन संगत जी आज खुश हुआ कि सोचा भी नहीं था कि हम आज ऐसे चले जाएंगे लुधियाना। जबकि पहले हम सोच रहे थे 10 जनवरी को बसेस जा रही हैं लुधियाना मंदिर, तो उनके साथ जाएंगे। लेकिन गुरु जी की अपनी मेहर, अपनी कृपा, उन्होंने आज का दर्शन देने थे, हमें आज बुला लिया। तो कोटि कोटि शुक्राना। अब संगत जी
गुरुजी की कृपा से हम 1 जनवरी को बड़े मंदिर जाएँगे। गुरुजी ने बुलाया हमें, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को बुलाया, तो ज़रूर दर्शन करने जाएँगे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बेटी पर, उसके बच्चों पर बनाए रखना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे लगता है कि मैं शुरू में गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई। गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा पूरी संगत पर, प्राची गौरव जी के ऊपर भी और मेरे परिवार पर भी बनी रहे। गुरु जी प्राची गौरव जी के ऊपर भी, साईं बाबा जी, राधा कृष्ण जी भी हमेशा अपनी उनके परिवार पर, उन पर खूब मेहर बनाए रखें और उनका खूब उनको तरक्की दें, खूब खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। प्राची गौरव जी, आपको बहुत 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 शुक्राना जो आप हमारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हो। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो गुरु जी की मेहर आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थोड़े दिन पहले मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि एक दिन हम साईं धाम गए और उसके बाद हम लुधियाना मंदिर गए और उसके बाद फिर हम इस्कॉन टेम्पल भी गए। तो उस दिन एकादशी और एकादशी का दिन था और संक्रांति का दिन था। तो गुरुजी, साईं बाबा जी और राधा कृष्ण जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स हम वहाँ से लेकर आए। और वहाँ गौशाला में भी गाय वगैरह को भी हमने वो गुड़ वगैरह डाला, क्योंकि शाम हो गई थी। वो कह रहे थे कि आप पशुओं गाय को अब ग्रीन चारा नहीं डाल सकते, इस टाइम बंद कर दिया हमने। तो गुड़ डाला फिर, तो सबकी हमें ढेर सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत मन खुश रहा। लेकिन संगत जी रात को जब घर पहुँचे तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे सिस्टर के बच्चों में और मेरे बच्चों में थोड़ा सा कुछ आपस में हल्का सा कुछ प्रॉब्लम सी आ गई और मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने गुरुजी से अरदास की, साईं बाबा जी से की कि ये क्या हो गया, मैं तो आज आपके दर्शन करके आई हूँ सब जगह, तो आते ही ये हो गया। तो इतना मेरा मूड अपसेट हुआ। लेकिन मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं। साईं बाबा जी, राधा कृष्ण जी को बोला कि ये आपका कसूर नहीं, ये हमारे कोई कर्म ऐसे हैं जो ऐसी कोई बात होती है, तो हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं। तो उसके बाद सुबह उठते ही सब कुछ नॉर्मल था, कुछ लग ही नहीं रहा था कि कोई बात हुई है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना साईं बाबा जी का, गुरु जी का, राधा कृष्ण जी का, कि उन्होंने मेरी पुकार सुनी। और अब गुरु जी की कृपा से बसेस जा रही हैं पहली को, तो वहाँ भी हम लोग जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मेरे बच्चों पर और मुझ पर बनाए रखना। और गुरु जी के संगत जी हमेशा मैसेज यही आते कि तेरे जेड़े तू बहुत रोंदी सी, तेरे रोन दे दिन गए, हुण तेरे चंगे दिन शुरू है। तो गुरु जी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में, आपके दिल में मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए जगह चाहिए। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ही देते रहना, और हमें क्या चाहिए। इसी तरह से अपनी प्यार भरी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। अपना जो हाथ है हमें मेरे परिवार पर और पूरी संगत के ऊपर बनाए रखना, आशीर्वाद भरा, ताकि कोई किसी को, संगत को भी कोई अगर कोई मुश्किल आए भी तो गुरु जी झट से उसको ठीक कर दें। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी इसी तरह ही अच्छे दिन निकलते जाए, अच्छी हेल्थ बख्शना,
सबका ध्यान रखना। आगे से तो गुरुजी मेरी गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी बहुत हेल्थ आगे से बहुत इम्प्रूव है। अगर बैक पेन होती भी है रात को तो मैं वहाँ 7 बार अपना हाथ मल के और मंत्र जाप गुरुजी का कर लेती हूँ तो ठीक हो जाती है। उसके बाद मुझे नींद आ जाती है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। तो उस दिन संगत जी मेरे बेटा भी बोल रहा था कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रही है, तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया कि गुरुजी का जल प्रसाद पी। तो उसने पिया तो थोड़ी देर बाद बोलता कि मेरी नहीं अब ठीक है मम्मा। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहना और अपनी मेहर बनाए रखना। तो इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।